चलिए शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि है पैलिड्रोन नंबर। ये हमारा ऑनलाइन जीडीपी बीटा है। सो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बोलते रहता हूँ, ये ऑनलाइन जीडीपी हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली रन अपलोड कर सकते हैं और खुद कौन से भी दूसरे लैंग्वेजेस में चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। सो हमको चाहिए सी लैंग्वेज। सो बेसिकली ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको रन करके देखते हैं कि कैसा कंपाइल होता है। सो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड। सो चलिए क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। सो ये हमारा सिंटैक्स हो गया, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। सो अब क्या है, हम हमारा पैलिड्रोम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। सो पैलिड्रोम नंबर होता क्या है। अगर एक नंबर जो 1 to 1, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर जो सीधा भी ऐसा रहे और इसको रिवर्स भी करे तो सेम आए, दोनों इक्वल रहे तभी इसको पैलिड्रोम बोलते हैं। ठीक है, पैलिड्रोम नंबर बोलेंगे जब इसका रिवर्स भी वैसे ही हो और उसको जब नंबर उसको रिवर्स भी करे तो सेम आना, तो उसको बोलते हैं पैलिड्रोम नंबर। सेम व्हेन इट इज डन रिवर्स। ठीक है, रिवर्स भी करे तो हमको वही आना, उसको पैलिड्रोम नंबर बोलते हैं। तो अब उसको कैसा करते हैं वो देखते हैं। अब हमारा क्या होगा, इनपुट इनपुट क्या है हमारा और आउटपुट क्या है हमारा वो देखते हैं। इनपुट मैं यूजर से लूंगा, यूजर को बोलूंगा यूजर एंटर दी नंबर बोलूंगा। ठीक है, एंटर दी नंबर बोलूंगा यूजर से, और मेरा आउटपुट क्या रहेगा, वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया इस पैलिड्रोम और नॉट। ठीक है, पैलिड्रोम और नॉट, बस ये मेरा इतना है कि मैं आउटपुट ये दूं कि जो यूजर ने नंबर दिया वो पैलिड्रोम है या नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, अब डायरेक्टली हम हमारे एल्गोरिथम में जाते हैं। ये सिंटैक्स है और हमको हमारा कोड इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। पहले क्या करूं, मैं इंट बोल के इनिशियलाइज करूं। क्या इनिशियलाइज करूं, एक सम बोलकर इनिशियलाइज करूं जिसको जीरो पे रखता हूँ। अब इसको क्यों जीरो पे रख रहा हूँ वो आगे जाके बताता हूँ। ये सिर्फ हम इनिशियलाइज करेंगे एन और आर और टेम्प। टेम्प मतलब टेम्पररी, वो क्यों करते हैं, ये हम क्यों इनिशियलाइज करें उसको आगे देखते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप प्रिंटफ एनालाइज करना है। हम क्या बोलेंगे, प्रिंटफ एंटर द नंबर। ठीक है, मेरा फर्स्ट कमांड ये रहेगा कि मैं यूजर से एक नंबर लूँ। ठीक है, और अगर हमको यूजर से लेना है तो हमको स्कैनफ लिखना कंपलसरी है। तो स्कैनफ में कैसे लिखते हैं, परसेंटाइल डी, क्यों तो वो इंट है, तो एन क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये मेरे ट्यूटोरियल में बताया है मैंने, प्रिंटफ कैसे लिखना और स्कैनफ कैसे लिखना, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंटफ स्कैनफ। अब क्या हो गया, यूजर से अब एक नंबर ले लिए। हम क्या करें, अब यूजर से एक नंबर ले लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एन में एक वैल्यू ली 1 to 1, तो अब वो 1 to 1 जाके टेम्पररी वैल्यू बोल के टेम्प बोल के इसमें स्टोर होना, एन मोल। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टेम्पररी वैल्यू में जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया उसको स्टोर करना है। कहीं को स्टोर करना है, कहीं को बोलते यूजर ने कौन सा वैल्यू दिया उसको कंपेयर करने के लिए, हमारा जो वैल्यू जो पैलिड्रोम है या नहीं है उसको कंपेयर करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। अब क्या करना है, हमको हमारा नंबर को कंपेयर करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, नंबर कंपेयर करना है। हमको अब क्या करना है, हमारा फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, हमारा क्या नंबर है, 1 to 1। एक ये एग्जाम्पल है 1 to 1, तो हमको ये 1 to 1 डिजिट बाय डिजिट रीड करना है। जो यूजर ने नंबर एंटर किया तो उसको रीड करने के लिए हमने 1 by 1 जाना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लूप्स लेना पड़ेगा, वाइल लूप लेना पड़ेगा। क्यों, लूप्स ही है जो एक एक बार यूज करता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के लूप है, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। तो हम कौन सा भी लूप ले सकते हैं, हमने यहाँ पर वाइल लूप लिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा n इज ग्रेटर देन 0। n क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, कंपेयर करके करेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा उसको एक ऑपरेशन दूंगा कि पहले जो n मॉड्यूलस ऑफ जो n वैल्यू है जो यूजर ने एंटर किया है उसको n मॉड्यूलस ऑफ 10 से कंपेयर करेंगे। ये कंपेयर इसीलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो नंबर है, हम जो
इससे क्या होगा, एज अगर ये n मॉड्यूलस ऑफ 10 से क्या होगा, ये लास्ट डिजिट जो हमारा 1 है वो आउटपुट आएगा जो n मॉड्यूलस ऑफ 10 से करेंगे। जैसा कि 1 to 1 है तो 1 to 1 ऑफ 10 से कंपेयर करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट आएगा, तो उसको जाके हम किस में स्टोर करेंगे, r इज इक्वल टू में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये r की वैल्यू आ गई, यहाँ पर क्या होगा, r की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं बोलूंगा सम जो मल्टीप्लाइड है 10 से, हमने क्या करा है, सम को जीरो दिया है, सो जीरो मल्टीप्लाइड करे 10 से तो क्या हो गया, जीरो ही आ गया। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे आर से, सो आर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ले आके सम इज इक्वल टू, तो सम जाके अपडेट हो जाता, हमको सम को अपडेट करना है, तो इसीलिए हम क्या करें, सम से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके आर में करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो अब ये जो मल्टीप्लाई करे हैं, जो अब है उसको वैल्यू को n से डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, अब ये डिवाइड करें तो n की वैल्यू अपडेट होते रहती है। ठीक है, अब उसको स्टोर करेंगे, फिर क्या होगा, ये लूप क्या होगा, पहले ये एक डिजिट में जाएगा, 1 करेगा, 1 आउटपुट आएगा, 1 से r में जाएगा, r को कंपेयर करके फिर मॉडुलस ऑफ 10 करेगा, फिर r की वैल्यू सम में स्टोर करेगा, सम की वैल्यू फिर वो अपडेट करके फिर जाएगा, फिर क्या करेगा, n की वैल्यू फिर यहाँ पर इंक्रीज करके फिर n में फिर वाइल लूप में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये लूप फिर लूप पूरा रिमेनिंग वैल्यूज को लेके आएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग वैल्यूज को लेके आने के बाद हमारा ये रहेगा कंडीशन कि जो टेम्पररी वैल्यू है वो सम से इक्वल है या नहीं। अगर सम से इक्वल है तो हमको सम से इक्वल है तो हमको क्या प्रिंट करना चाहिए कि वो पैलिड्रोन है। ठीक है, पैलिड्रोन नंबर बोल के वो करना, एल्स printf not a palindrome number। ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट ये एक फॉर्मूला जो मेथड है कि ये एक डिजिट बाय डिजिट का बस उसका उतना वाइल में डाल रहे हैं, बस टेम्पररी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट उसको पैलिड्रोन और नॉट पैलिड्रोन बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रन करके देखते हैं कोड को, पहले एक बार चेक कर लेंगे, इंक्लूड इनटू सम ऑन टेम्पररी वाली जो प्रिंट का करेगा, यूजर से नंबर लेगा, यूजर जाके स्टोर करेगा टेम्पररी में, फिर क्या करेगा, अब जाके n की वैल्यू जो ग्रेटर देन है, फिर क्या करेगा, अंदर जाके n से क्या करेगा, मॉडलेस करेगा, फिर जाके सम करेगा, ऐड करके फिर n की वैल्यू सम की वैल्यू अपडेट करेगा, फिर n बाई 10 करेगा, n की वैल्यू फिर यहाँ पर लूप में जाके फिर डिजिट्स निकालेगा, फिर इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम होगा तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा पॉइंट, नहीं तो क्या करेगा, डायरेक्टली नॉट कर देगा, क्या बोले। ठीक है, रन करके देखते हैं। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, एक एंटर करूंगा नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 to 1, हमने एग्जाम्पल भी 1 to 1 कर लिया, तो क्या आउटपुट आया हमको, इज ए पैलिड्रोन नंबर। फिर रन करूंगा मैं, अब मैं बोलूंगा 100 के को बोल तो 100 का उल्टा करे तो हमको 001 आता, बट 100 नहीं आता, तो रन करेंगे तो आंसर क्या ना, नॉट ए पैलिड्रोन नंबर। बहुत आसान है। चलिए, अब क्या करेंगे हम, 5225, ये क्या है, उल्टा भी करें तो 5225 होता, सीधा भी करें तो 5/2, तो क्या होगा, पैलिड्रोन नंबर। फिर अब मैं बोलूंगा 22310, तो क्या होगा, ये नॉट पैलिड्रोन नंबर। ठीक है, बहुत आसान कोड है, आप समझिए और उसको रन करिए।